नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, हम लोग जो है लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा तथा एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी पढ़ रहे हैं, जिसमें से हिंदी का एक चैप्टर हो चुका है तथा एक प्रैक्टिस सेट लगाया जा चुका है। अब अगला प्रैक्टिस सेट जो है विराम चिन्हों से संबंधित है कि विराम चिन्हों का उचित प्रयोग कैसे किया जाए। तो चलिए हम देखते हैं बिना समय गंवाए। क्या है क्वेश्चन पहला, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है? तो मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। तो यहाँ हल्का सा रुकना पड़ा है, तो यहाँ अर्ध विराम का प्रयोग होगा, सही है। यह दूर से बहुत दूर से आ रहे हैं, तो यहाँ पे दो जो है कि उपवाक्य हैं, तो उसको कामे के द्वारा जो है पृथक किया जाएगा। यह दूर से बहुत दूर से आ रहे हैं, तो ये भी सही है। सुनो सुनो वह गा रही है, तो सुनो सुनो जो है विस्मय बोधक नहीं होता है, यहाँ पे एक ही बार होगा और कामा लगेगा, सुनो वह गा रही है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं किया गया। यहाँ प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो विराम चिन्ह आपको बताया गया है कि विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं। तो निर्देशक भी विराम चिन्ह होता है, और लाघव भी विराम चिन्ह होता है, विवरण भी विराम चिन्ह होता है, लेकिन उपदेशक जो है कोई भी विराम चिन्ह नहीं होता है। निर्देशक को हम ऐसे डैश से डिनोट करते हैं, लाघव को जो है ऐसे जो है कि जीरो बना के जो है डिनोट किया जाता है, विवरण चिन्ह को ऐसे डिनोट किया जाता है। चलिए आगे देखिए, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप से ले विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? मतलब कि बोलना आप एकदम बंद कर देंगे, तो जहाँ बंद कर देंगे वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। पूर्ण विराम ऐसे होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, तो विराम चिन्ह जो है संयोजक चिन्ह के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विराम का अर्थ क्या होता है? विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना होता है। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है? तो जो भी विराम चिन्ह है वो सभी जो है अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो विराम चिन्ह कितने होते हैं? टोटल 18 होते हैं, लेकिन जब कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार पूछेगा तो विराम चिन्ह 20 हो जाएंगे। जनरली 18 होते हैं, लेकिन जब कामता प्रसाद जी के बारे पूछेगा जी के अनुसार तो वह 20 हो जाएंगे। अगला देखिए, अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। तो अल्प विराम कैसे होता है? जो कॉमा होता है उसी को अल्प विराम कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो गया। ये अल्प विराम है, ये अर्ध विराम है, ये जो है आपका क्या है? पुनरुक्ति सूचक है, और इसको आप अवतरण या उद्धरण चिन्ह कहते हैं। तो सभी चिन्हों को आप लोग पहचान लीजिए। टोटल जो है 18-19 चिन्ह है, तो कौन कैसे होता है? तो ये अल्प विराम है, ये अर्ध विराम है, ऐसे रहेगा तो पूर्ण विराम है, ऐसे है तो विवरण है, सिर्फ एक डैश है तो निर्देशक है, और इस तरह से है तो ये पुनरुक्ति सूचक है, और ऐसे है तो ये उद्धरण है। उद्धरण को अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह क्या होगा? तो देखिए, जब कई कर्ताएं होते हैं और वे जो है आपस में पृथक नहीं होते, तो उनको कामा या अल्प विराम के द्वारा पृथक किया जाता है। आशीष के पास कामा, राहुल के पास कामा, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्यालय में संलग्न है कार्य में, तो यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ देखिए, जहाँ एक ही व्याकरणिक कोटि के कई शब्द आए और उनके बीच में संयोजक जो होता है और वह इत्यादि भी हाँ न हो, तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राम आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह क्या होगा? राम घर आया, तो यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग होगा, थोड़ी देर रुका और चला गया। इसमें भी देखिए वही चीज़ है कि जहाँ से 2 से अधिक वाक्यांश आए और उनके बीच में संयोजक ना हो, तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। यहाँ तो संयोजक है तो यहाँ नहीं प्रयोग होगा।
लेकिन यहाँ नहीं है, तो यहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं कृष्ण के घर पहुँचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो यहाँ पे भी आपका अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अव्ययों किंतु, परंतु, पर, लेकिन, भी आदि के पहले अल्प विराम लगता है। अगर वाक्य में कोई अव्यय प्रयोग हो, किंतु, परंतु, पर, लेकिन, भी आदि के पहले जो है अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु, तो परंतु को पहले अल्प विराम लग गया, वह नहीं मिला। अगला क्वेश्चन देखिए, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जहाँ पे समान अधिकरण होता है वहाँ पे किस चिन्ह का प्रयोग होगा? वहाँ पे भी अल्प विराम का प्रयोग होगा। जैसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, तो यहाँ प्रधानमंत्री और मोदी जी दोनों लोग में समान अधिकरण है, क्योंकि प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी क्या है? प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ समान अधिकरण हो रहा है, तो यहाँ पे जो है इनके पद के बाद जो है यहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। ये सब चीज़ें आपको बहुत छोटी लगेंगी, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अगर शुद्ध हिंदी आपको लिखना है, अगर मेंस वगैरह देंगे, तो वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। एक कॉमा से पूरा जो है मतलब बदल जाता है वाक्य का। चलिए अगला देखिए, वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगाएंगे? तो वहाँ पे भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। सर्वाधिक जो है अल्प विराम का ही प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो जब छंद होता है, जब एक चरण खत्म होता है, तो वहाँ पे भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। वाक्य में उचित अल्प विराम का प्रयोग करिए। तो यहाँ रामू हो गया, रामू के पास अल्प विराम हो गया, जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। तो देखिए यहाँ पे जो है अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। उपवाक्यों के पूर्व और पश्चात भी अल्प विराम लगता है। उपवाक्य जो होती हैं उनके पूर्व और पश्चात अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उपवाक्य क्या होती हैं आपको अगले क्लास में बताया जाएगा। अब रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, ये एक उपवाक्य हो गया। दूसरा, उसकी टांग टूट गई, इसको संयोजक कल के द्वारा जोड़ा गया है। तो इन उपवाक्यों के बीच में जो है यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करिए। तो यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग होगा। जाना है तो जल्दी जाओ, तो जाना है के बाद यहाँ अल्प विराम लग जाएगा। ऐसे वाक्य खंडों के बाद भी अल्प विराम लगता है, जिसके बाद लगने वाले तो, तब, वह आदि का लोप हो जाता है। आगे देखिए, माँ मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम चिन्ह अल्प विराम का प्रयोग होगा। माँ के बगल में माँ मेरा कल्याण करो। ऐसे वाक्यों में हाँ, नहीं, अच्छा, संबोधन कारक के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? अर्ध विराम का। वाक्य में जब एक समान अधिकरण का प्रयोग होगा तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? अल्प विराम का प्रयोग होगा। यहाँ गलत उत्तर दिया है, क्योंकि समानाधिकरण शब्दों के बीच जो है अल्प विराम का प्रयोग होता है। अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अर्ध विराम का। अर्ध विराम कैसे होता है? ऐसे होता है, कामा के ऊपर एक डॉट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है? तो अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में, जहाँ एकदम से मतलब आपके वाक्य बंद हो जाएं। वाक्य के अंत में किसी वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो पूर्ण विराम का प्रयोग बीच में नहीं किया जाएगा। छंदों के एक चरण की समाप्ति पे, जब छंद के दोनों चरण समाप्त होंगे तभी जो है पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा। एक चरण समाप्त होता है तो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह क्या होगा? तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम कब आओगे, तो प्रश्नवाचक विराम चिन्ह प्रयोग होगा। अगला देखिए, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह क्या है? तो आहा जो है विस्मयादि बोधक होता है, तो यहाँ पे जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कबीर बाड़ी के डिटेक्टर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा?
तो यहाँ पे कबीर की बात हो रही है, कबीर जो है वाणी के डिटेक्टर हैं, तो यहाँ पे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होगा, क्योंकि कबीर की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ ये उद्धरण चिन्ह है। पूछा है कि इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो ये कौन सा विराम चिन्ह है? उद्धरण है। आपको ऐसे बताया गया कि उद्धरण होगा, और ऐसे अगर रहेगा तो पुनरुक्ति सूचक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो संयोजक चिन्ह जो ऐसे होता है इसको सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है। भूल सुधारने अथवा शब्द में त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्टक का प्रयोग किया जाता है? तो इस बड़े कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। भूल सुधार या त्रुटि के लिए बड़े कोष्टक का प्रयोग किया जाता है, वर्गाकार कोष्टक। अगला क्वेश्चन देखिए, विवरण चिन्ह क्या होता है? तो अभी आपको बताया जा चुका है, इस तरह से जो लिखा जाता है वो विवरण चिन्ह होता है। ये लाघव चिन्ह है, ये पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है, और इसको जो है कौन सा चिन्ह हम कहते हैं? डॉट डॉट वाले को लोप चिन्ह कहा जाता है। अगला देखिए, अगर एक डॉट रहेगा निर्देशक चिन्ह है। पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचानिए। तो पुनरुक्ति सूचक क्या होता है? ऐसे होता है जो डबल इन्वर्टेड कामा पुनरुक्ति सूचक होता है। लाघव जो है ऐसे जीरो की बात होता है, जो संक्षिप्तीकरण, जैसे डॉक्टर लिखते हैं ना तो यहाँ जीरो लिख दिया जाता है, तो ये संक्षिप्तीकरण या लाघव चिन्ह होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अविहित किया है? तो पाद मतलब होता है रेखा, ठीक है, तो पाद चिन्ह को रेखा कहते हैं। इस चिन्ह के द्वारा महत्वपूर्ण पंक्तियों को रेखांकित किया जाता है। अगला देखिए, हंस पद किस विराम चिन्ह का एक नाम है? तो जो हंस पद होता है वह त्रुटि विराम का नाम है। इसको ऐसे जो है डिनोट किया जाता है। हंस पद इस तरीके से होता है, इसको त्रुटि विराम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तुल्यता सूचक चिन्ह को क्या कहते हैं? तो जो ऐसे ऐसे होता है वो तुल्यता सूचक चिन्ह होता है, दो लोगों में तुलना करता है। पाषाण पत्थर ये तुल्यता सूचक चिन्ह है। बिडौजा इंद्र। पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करिए। तो जो भाग वाला ये चिन्ह होता है इसको पाद बिंदु चिन्ह कहा जाता है। इस तरीके से रहेगा तो इसको हम कौन सा चिन्ह कहेंगे? विराम चिन्ह है ये पाद बिंदु। समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करिए। तो जो ऐसे डॉट डॉट लाइन होती है वो समाप्ति सूचक चिन्ह होती है। अगला देखिए, किस शब्द में ए स्वर नहीं है? तो ए स्वर किस में नहीं है? वैदिक। वैदिक में अ है, ए नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, हालांकि पैतृक में भी नहीं है, तो पहले है तो इसी को आप मान लीजिए, ए वाला सही है। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? संक्षिप्त रूप दर्शाना होता है तो लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह जो ऐसे होता है वो संक्षिप्त सूचक होता है। जैसे डॉक्टर आपको लिखना तो ऐसे लिख देंगे। भीमराव अंबेडकर लिखना है तो BR अम्बेडकर आप लिख देंगे। तो ये जो डॉट होता है इसको हम जो है लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन है? तो देखिए, छी आपका जो है विस्मयादिबोधक चिन्ह है, शब्द है, तो यहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा। तुमने तो नाम ही डुबो दिया, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं पहचानिए। तो कहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा? अगर दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हों धीरे धीरे, तो वहाँ पे जो है धीरे धीरे, या यहाँ पे जब दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हों तो उसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो ये सही है, इसको योजक चिन्ह बोला जाता है। रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में प्रयुक्त दो अवयवों के बीच भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब क्रिया की मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रियाएं आए तो योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे नील कमल है तो नील कमल के बीच में योजक नील और कमल ऐसे नहीं लिखा जाएगा, दोनों मिला के लिखते हैं। तो कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो तो योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में दो अवयव एक साथ प्रयुक्त हो तो योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। और जब धातु की मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रियाएं आए तो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए,
किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो होता है कुछ चीज़ों का मतलब अगर एक भाषा में नहीं पता रहता है तो ऐसे कोष्टक बना के वहाँ पे उसके बारे में लिख दिया जाता है। तो कठिन चीज़ को जो है शब्द को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों ये जो है विराम चिन्ह के प्रयोग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। हम आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे लगेंगे और आपकी प्रतियोगी परीक्षा में इससे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नहीं आए तब भी आपको विराम चिन्हों के प्रयोग के बारे में अच्छी तरीके से जानना चाहिए, ताकि कहीं भी आपको हिंदी लिखने की ज़रूरत होगी तो बिना विराम चिन्ह की जानकारी के सही हिंदी आप नहीं लिख सकते हैं। तो ठीक है मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए तथा चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने की मुहिम को थोड़ा तेज़ करिए। धन्यवाद दोस्तों।